दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले बहुत बड़े अपडेट की। राजस्थान चिकित्सा विभाग एनएचएम एएनएम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एएनएम में 2058 पदों पर यह भर्ती होगी। बहुत पहले, लगभग 1 साल पहले भी बताया था। और अब पिछले 2-3 महीनों के अंदर 4 से 5 वीडियो डाले थे जिसमें एनएचएम के पदों की संख्या आपको को बता दी थी। तो इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की 2058 पदों पे। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये कौन सी भर्ती है? संविदा की है। ऐसा ना सोचें कि जो अभी फॉर्म भरे थे 18 जून जिसकी लास्ट डेट थी उसके तहत ये है, तो ये अलग से भर्ती है। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम एएनएम संविदा भर्ती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। संविदा की भर्ती है, एएनएम की भर्ती है। नया फॉर्म भरना होगा, इसके लिए अलग भर्ती है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। अब इसके लिए क्या करना है? ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ओटीआर इसमें लागू, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत ही आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बार ये भुगतान, एक बार में आप लोगों को फीस देने की। ओटीआर करने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को, मान लीजिए ये भर्ती एएनएम की तो आपने भर दिया फॉर्म, अब मान लो उसके बाद पटवारी के निकल आए तो पटवारी के लिए आपको फिर फीस नहीं देनी। फिर आप लोगों को नियमित वाला जो उसकी मजदूरी बनेगी, मेहनत का जो पैसा मिलेगा 170 रुपये जो भी है वो लेगा। इसलिए ओटीआर करना होगा। अब ओटीआर के लिए क्या है? ओटीआर के लिए जो शुल्क है वो 600 रुपये जर्नल के लिए साथियों। किसके लिए? जर्नल कैटेगरी के लिए, सामान्य के लिए। अदर्स के लिए जो जर्नल के अलावा जो बच गए उनके लिए 400 रुपये है। और पीएच कैंडिडेट अर्थात दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, पीएच जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये शुल्क है। दिव्यांग चाहे वो फिर जर्नल का ही क्यों ना हो, उसे 400 रुपये फ़ीस देनी है। ठीक है, ये ओटीआर की फ़ीस है। एक तरीके से आप इसे फोरम का फ़ीस भी समझ सकते हैं, सिंपल वे में समझने के लिए। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि कहीं से भी बहनों ने एएनएम का कोर्स कर रखा है वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए 2058 पद हैं, जिनमें से नॉन टीएसपी में 1865 पद हैं। कितने पद हैं? 1865 पद हैं। टीएसपी के पदों की मैं बात करूं तो 193 हैं, 193 पद हैं टीएसपी के। उसके अलावा हॉरिजेंटल रूप से अगर हम बात करें तो ये यहाँ तक जो कैटेगरी दी गई हैं ये आप लोगों के दिव्यांग कैटेगरी के हैं, पीएच कैटेगरी के हैं। भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर एएनएम में कोई होते नहीं हैं, तो ये सारे के सारे सीटें ये इसी में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों की सीटों को अलग से नहीं जोड़ा जाए, ये इसी में शामिल हैं। जैसे महिलाओं की 610 हैं तो इसमें ये 84 शामिल है 610 में। ठीक है, 610 प्लस 84 नहीं है, ये 84 610 में ही शामिल है। ठीक है, तो इस बात की भी आवश्यकता आप लोगों को समझने की। ये तो पदों की बात हो गई। अब आप लोगों की योग्यता बता देते हैं, कौन सी योग्यता आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिए। खेल कोटे से 2% रिजर्वेशन है, विडो को 8% है और जो डाइवोर्स है उसको 2% है। ठीक है, अगर विडो पर्याप्त संख्या में नहीं मिलती हैं तो वो सीटें डाइवोर्स को चली जाएंगी, डाइवोर्स नहीं मिलती हैं तो विडो को चली जाएंगी, दोनों ही नहीं मिलती हैं तो सामान्य बच्चियों को वो सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें वेतन कितना मिलेगा। देखिए 13,150 कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में जो वेतन तय किया गया था 13,150 रुपये, वो अब इसमें मिलने जा रहा है। संविदा सेवा नियमों के तहत वेतन मिलने जा रहा है। लेकिन संविदा सेवा नियमों में आप लोगों को सेलेक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में भर्ती कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए नहीं ऐसी चीज़ें। जो वेतन एएनएम को मिलेगा एनएचएम में वो मिलेगा अब 13,150। पहले से जो एएनएम बहनें एनएचएम के तहत लगी थी वो ऑलरेडी इस स्केल में आ चुकी है कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स 2022 के तहत। तो वेतन की बात करें तो 13,150, यानी कि जो अब तक 6300 रुपये मिल रहे थे एनएचएम में वो अब 13,150 मिलेंगे इस नई भर्ती के साथ। क्वालिफ़िकेशन देखिए 10वीं पास प्लस एएनएम का डिप्लोमा। ठीक है, 10वीं के साथ एएनएम का डिप्लोमा कर रखा हो और आरएनसी में बी ग्रेड नर्स का रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म भरा जा सकता है। जिन्होंने 12th के साथ एएनएम कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, जिन्होंने 10th के साथ कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं, साथ में आरएनसी का रजिस्ट्रेशन हो।
लास्ट डेट से पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए और लास्ट डेट से पहले एएनएम कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखें। एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है आरएनसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के कि भाई जो आरएनसी रजिस्ट्रेशन है, पहली बात तो वो आप लोगों के पास होना चाहिए। किसी के पास नहीं है, मान लीजिए कोई फ्रेशर है, कल में ही पास आउट किया उसने, अब उसके पास नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। किसी के पास नहीं है तो विशेषकर अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें। अगर आप अदर स्टेट के हैं, एएनएम जिन्होंने कर रखी है और वो राजस्थान संविदा एएनएम भर्ती का फॉर्म भरना चाहती हैं महिला अभ्यर्थी, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये फॉर्म भरना है तो आप लास्ट डेट से पहले एएनएम का जो रजिस्ट्रेशन है आरएनसी यानी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई कर दें। भले ही रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिले, अगर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया तो एलिजिबल हैं। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही गई। फिलहाल ये भर्ती 1 साल के लिए है, संविदा की भर्ती है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। 1 साल के बाद क्या होगा, आपकी जो सेवा अवधि वो बढ़ जाएगी, यानी एनएचएम अभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक भारत सरकार चाहेगी तब तक चलेगा, तो तब तक आपकी नौकरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अन्य योग्यताओं में ये अच्छा स्वास्थ्य चरित्र सबका है, ऑल इंडिया वैकेंसी जैसा कि बताया। एज देखिए 21 से 40 वर्ष यहाँ पर यही रहने वाली है। इसलिए 21 से 40 वर्ष देते हैं कि देखिए 17.5 साल जो है यहाँ पर एएनएम करने के लिए समय दिया जाता है। अब 2 साल की हो रही है, 17.5 में 2 जोड़ेंगे तो 19-20 के आसपास हो जाती है। इन्होंने 21 साल दी है। अब देखिए जनरल की महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी, यानी कि 40 के बाद 45 तक। SC ST OBC MBC EWS उनको 10 साल की छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों को तो 21 से 50 साल तक का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। विडो डाइवोर्स के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं है, कितनी भी एज हो वो यहाँ पर दे सकती हैं। विधवा महिलाओं के मामले में एक बात कही गई कि अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और जो डाइवोर्स कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो है तलाक की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 ये इन्होंने बताया है कि वो उसको देखना होगा, वो और खैर कोई बात नहीं। विवाह पंजीकरण अनिवार्य है, इसके भी फॉर्म 10 जुलाई से और 8 अगस्त तक, कितने थे, 10 जुलाई से 8 अगस्त तक भरे जाएंगे। ठीक है, एएनएम और जीएनएम दोनों के फॉर्म हैं 10 जुलाई से 8 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो एएनएम का भी कब भरा जाएगा, 10 जुलाई से 8 अगस्त। परीक्षा 24 सितंबर को होगी, एएनएम की और जीएनएम दोनों की ऑफलाइन परीक्षा होगी। अब आप लोगों को इसका सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, ये सिलेबस आप लोगों का होने वाला है। फ़ोटो वगैरह के लिए आपको ई मित्र वाले से कॉन्टैक्ट करना होगा, ई मित्र केंद्र के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये देखिए परीक्षा, ये भी 90 मिनट 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और 100 सवाल होंगे। कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे 100, 4 अंक का एक सवाल, टोटल कितने हो गए 400 अंकों के, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सवाल आपके पास 100 थे, 4 सवाल गलत कर दिए तो 1 नंबर सही में से कम हो जाएगा, यानी 4 अंक सही में से कम हो जाएंगे, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये आप लोगों का प्रोफेशनल योग्यता है, जो आप लोगों ने एएनएम में जो चलता है आप लोगों का 55 सवाल उससे आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और योजनाओं से संबंधित 15 सवाल होंगे। राजस्थान का जीके 5 अंकों का आएगा, जिसमें स्थापत्य कला, भूगोल, इतिहास, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, स्थापत्य कला, लोकगीत, संगीत, त्यौहार, संस्कृति, पर्यटन स्थल, भाषा, साहित्य, कृति और बोलियाँ। 5 अंकों का बड़ा वाइड सिलेबस है। करंट अफेयर्स आएगी 5 अंकों की, और कंप्यूटर आएगा 5 अंकों का, और सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे 15 अंकों के। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सिलेबस रहने वाला है। 24 सितंबर को इसकी जो है परीक्षा आयोजित हो जाएगी। तो ये जानकारी है साथियों, 2058 पद हैं एएनएम के। अब एक और काफ़ी लोगों के मन में तैरता हुआ सवाल है कि इसमें सीएचए को बोनस क्यों नहीं दिया गया। देखिए साथियों, रूल्स निकाला गया था लेकिन इस भर्ती में लागू नहीं किया गया, कारण क्या है सरकार जाने। लेकिन इसमें एएनएम या जीएनएम दोनों संविदा भर्ती हैं, उसमें सीएचए को कोई भी यहाँ पर बोनस अंक नहीं दिए गए हैं। ठीक है, क्यों नहीं दिए गए वो सरकार जाने। हालांकि मैंने एक वीडियो में अपने में कहा था, और वो नोटिफिकेशन जो था 15 अंकों का बोनस का, उसके बारे में मैंने कहा था
वो वीडियो भी उपलब्ध है चैनल पर, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बोनस अंक तो नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो यूटीबी में काम कर रहे हैं एएनएम के पद पर, जिन्होंने परमानेंट का फॉर्म भर दिया। तो सबको फॉर्म भर देना है, जिन जिनको लगता है कि मुझे भरना। देखिए यूटीबी पे जो एएनएम लगी हैं उनको तो ये फॉर्म भर देना चाहिए, कम से कम इसलिए भर देना चाहिए क्योंकि यूटीबी में तो आपको एक्सटेंशन की दिक्कत होती है। 31 मार्च को हटाने के आदेश आ जाते हैं, फिर धरना प्रदर्शन करते हो, फिर डेट बढ़ती है आगे आपकी। तो यूटीबी में जो एएनएम काम करे उनको भर देना, यूटीबी में जो जीएनएम काम कर रहा फॉर्म उनको भी भर देना है। ठीक है, भले ही आप लोगों का परमानेंट भर्ती में नंबर आ रहा हो, लेकिन फिर भी फॉर्म तो सबको भरना है। ठीक है, वो इसलिए भरना है कि वक्त का नहीं पता होता कब क्या हो जाए, इसलिए अवसर को नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म सबको भरना है, चाहे आप यूटीबी पे लगे हों, चाहे आप किसी अन्य माध्यम से लगे हों। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में शामिल हैं, एनएचएम, एएनएम और जीएनएम अभ्यर्थी। कौन? एनएचएम जो 2016 में लगे थे एनएचएम के, एएनएम और जीएनएम, उनको ये फॉर्म नहीं भरना। क्या? उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप पहले से संविदा सेवा नियमों में शामिल हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो एनएचएम 2016, एएनएम और जीएनएम, आप दोनों ही वर्गों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फॉर्म ना भरें, बेवजह कंपटीशन ना बढ़ाएं और बेवजह पैसा भी अपना ना खर्चें। ठीक है, इसके अलावा कोई यूटीबी पे लगा है 108 में, 104 में, या आरएमआरएस, जितनी भी कैडर्स हैं, किसी एनजीओ के माध्यम से लगा है, ठेकेदार के माध्यम से लगा है, तो उन सबको फॉर्म भरना है, तैयारी करके अपना पेपर देना। 24 सितंबर को पेपर होगा। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और साथियों, आप लोगों को इतना कहूँगा कि जो